हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम अपने फ्लटर ऐप में गूगल जेमिनी को इंटीग्रेट करने वाले हैं, जो कि एक लार्ज लैंग्वेज एआई मॉडल है चैट जीपीटी की तरह। पर ये मॉडल जो है ये टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल्स को काफ़ी अच्छे से प्रोसेस कर लेता है। तो इस वीडियो में हम टेक्स्ट और इमेजेस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैंने एक बेसिक चैट स्क्रीन बनाई हुई है जेमिनी से इंटरेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको ऐप का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक चैट स्क्रीन करके स्टेटफुल विजेट है, जिसमें हमारे पास एक लिस्ट ऑफ चैट मॉडल है, जिसमें कि हम अपनी चैट्स को स्टोर कराने वाले हैं। तो मैं आपको चैट मॉडल दिखा देता हूँ। चैट मॉडल के अंदर भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, बूलियन, इज़ मी, स्ट्रिंग मैसेज और एक स्ट्रिंग base64 इनकोडेड इमेज को स्टोर कराने के लिए। तो ये बूल इज़ मी से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें मैसेज कहाँ पे दिखाना है, या हम उससे टैग दिखा सकते हैं कि जैसे हमने रिप्लाई किया है या जेमिनी ने रिप्लाई किया है। मैसेज में हम अपने मैसेज को स्टोर कराएंगे। base64 इमेज के अंदर हम अपने इमेज के base64 इनकोडेड वाले वर्जन को स्टोर कराने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा जेमिनी का मॉडल है वो इमेज को base64 फॉर्मेट के अंदर एक्सेप्ट करता है। तो ये है हमारा पूरा मॉडल। इसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट फील्ड के आउटपुट को एक्सेप्ट करेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक फ़ाइल है, जिसके अंदर हम अपनी इमेज को स्टोर कराएंगे अगर हमें कोई इमेज सेंड करनी है तो। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 फंक्शन बनाए हुए हैं जो कि बिल्कुल खाली है। एक है मैसेज सेंड करने के लिए, एक है इमेज को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक ऐप बार है। ऐप बार बॉडी के अंदर हमारे पास एक कॉलम है। कॉलम के अंदर हमने एक लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया हुआ है। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हम लिस्ट स्टाइल को रिटर्न करा रहे हैं। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर हमने लिस्ट स्टाइल को रिटर्न कर दिया है, और लिस्ट स्टाइल के टाइटल के अंदर हमने एक टेक्स्ट विजेट पास किया हुआ है, जिसके अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर से चेक कर रहे हैं। अगर इज़ मी ट्रू है तो हम यहाँ पर एक टेक्स्ट पास कर रहे हैं मी, एल्स में हम पास कर रहे हैं जेमिनी। सब टाइटल के अंदर हम टेक्स्ट दिखाने वाले हैं, पर इसके अंदर भी हमने एक कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारी base64 इनकोडेड इमेज नल नहीं है तब तो हम एक कॉलम दिखा देंगे, जिसके अंदर हमने एक इमेज दिखाई है टेक्स्ट मैसेज के साथ। और अगर हमारी इमेज नल है तो हम सिर्फ अपने मैसेज को शो कर देंगे। और एंड में हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड है, जिसको हमने थोड़ी स्टाइलिंग दी हुई है, और हमने यहाँ पर कंट्रोलर पास किया हुआ है। और उसके बाद हमारे पास एक आइकन बटन है, जिसमें हमने अपना ऑन सेंड मैसेज फंक्शन कॉल किया हुआ है। और हमारे पास इसके टेक्स्ट फील्ड के प्रीफिक्स में भी एक आइकन बटन है, जिसके थ्रू हम अपनी इमेज को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि जेमिनी को इंटीग्रेट कैसे करना है। तो जेमिनी को इंटीग्रेट करने के लिए हमें जाना है इस वेबसाइट पे makersure.google.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद यहाँ पर जाके आपको अपनी API की जनरेट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर पहले से जनरेट की हुई है, तो यहाँ से मैं अपनी API की को कर लूँगा कॉपी। तो यहाँ से इसे कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और अपनी API की .dart फाइल के अंदर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमें URL कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पर हमें एक बेसिक कर्ल कमांड दी हुई है, जिसके थ्रू हम जेमिनी को डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट पे। तो डॉक्यूमेंटेशन में हमें यहाँ पर क्लिक करना है REST API वाले सेक्शन में, क्योंकि हम REST API के थ्रू अपने जेमिनी को इंटीग्रेट करने वाले हैं फ्लटर में। तो यहाँ पर जो जेमिनी है वो कई तरह के मॉडल प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेक्स्ट इनपुट, मतलब टेक्स्ट ओनली इनपुट मॉडल, और टेक्स्ट एंड इमेज इनपुट मॉडल, और भी काफ़ी सारे। इस वीडियो में हम सिर्फ इन दोनों को ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये URL कॉपी कर लेता हूँ, जो कि टेक्स्ट ओनली इनपुट की है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, सेंड रिक्वेस्ट टू जेमिनी करके। तो यहाँ पर मैं अपने URL को पेस्ट कर दूंगा, URL इजिकल्स टू जो हमने वहाँ से URL कॉपी की थी। अब इस URL में जो ये API की है, इसमें हमें अपनी API की को पास करना है।
तो API की पास करने के लिए हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसमें हमने क्लास के अंदर अपनी API की स्टोर कराई हुई है। तो मैं यहाँ से अपनी API की को पास कर दूँगा, जेमिनाई API की डॉट API की। तो अब API कॉल करने के लिए हमें कुछ एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा जो कि है HTTP, और हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना होगा इमेज स्पीकर, जिसके थ्रू हम अपनी इमेजेस को भी जेमिनाई को दे सकते हैं। तो ये दो पैकेज रिक्वायर्ड रहेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं अपने HTTP पैकेज को इंपोर्ट HTTP as HTTP। इसके बाद हम यहाँ पर HTTP डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो हमें इस URL के ऊपर ये पोस्ट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो -d है ये है हमारे बॉडी का कंटेंट जो कि हमें अपने पोस्ट की बॉडी में भेजना है, और ये है हमारा हेडर जो कि हमें अपने पोस्ट के हेडर में भेजना है। तो यहाँ पर हम पोस्ट में पहले पास कर देते हैं URI। तो URI पास करने के लिए मैं यहाँ पे एक URI बना लेता हूँ, URI = URI डॉट पार्स। पार्स के अंदर हम अपनी URL पास कर देंगे और पोस्ट के अंदर हम इस URI को पास कर देंगे। तो पोस्ट के अंदर हमें अपने हेडर और बॉडी को भी पास करना है, तो मैं पहले हेडर पास कर देता हूँ। तो जैसा कि हमें हेडर में यहाँ पर कंटेंट टाइप application.json पास करना है, तो मैं यहाँ पर इन्हें पास कर दूंगा। तो कंटेंट टाइप को हमें बना देना है की, और application.json है हमारी वैल्यू। अब इसके बाद हमें यहाँ पर बॉडी भी पास करनी है, तो बॉडी में हमें ये सब पास करना है। तो मैं यहाँ से ये बॉडी को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर हम पास कर देंगे बॉडी में अपना ये JSON ऑब्जेक्ट, जो अब हमारी मेन क्वेरी जो जाएगी वो हमारी जाएगी इस टेक्स्ट की वैल्यू के अंदर। तो जो भी हमें अपना क्वेश्चन पूछना है जेमिनाई से, तो हम यहाँ पर उसे पास कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपने चैट मॉडल को। तो यहाँ से हम इसे मॉडल करके एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा मॉडल डॉट मैसेज, और इसके बाद हम यहाँ पर अपने पोस्ट को करा लेंगे एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर, और यहाँ पर अवेट कीवर्ड पास कर देंगे। तो हमें इसके अंदर एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी API को टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर दो चीज़ें प्रिंट करा लूँगा, एक तो API का स्टेटस कोड, और एक हम करा लेंगे इसकी बॉडी को प्रिंट। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने सेंड मैसेज फंक्शन में। यहाँ पर हम बना लेंगे एक चैट मॉडल = चैट मॉडल। इसके अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी है, इज़ मी और मैसेज। तो यहाँ पर इज़ मी होगा ट्रू, क्योंकि हम अभी मैसेज सेंड कर रहे हैं, और मैसेज के अंदर मैं पास कर दूंगा कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, जो भी हमें टेक्स्ट फील्ड से मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट टू जेमिनाई को कॉल कर देंगे फंक्शन को, और यहाँ पर हमने मॉडल पास कर दिया है जो कि था हमारा चैट मॉडल। इसके बाद हम अपनी चैट लिस्ट में भी अपने रिस्पॉन्स को ऐड करा देंगे, चैट लिस्ट डॉट इंसर्ट। तो हम इसमें 0th इंडेक्स पे अपने इस मैसेज को इंसर्ट कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सेट स्टेट भी कॉल कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख के देखते हैं व्हाट इज़ फ्लटर। जैसे मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करूँगा तो हमें कुछ एरर आया है, कैन नॉट सेट द बॉडी फील्ड। ओके, तो यहाँ पर हमें इस बॉडी को JSON में इनकोड करके भेजना है, JSON डॉट
इनकोड, यहाँ पर हमें इसे इनकोड करके भेजना होगा। एक बार मैं इसे कर लेता हूँ हॉट रिस्टार्ट। यहाँ पर हम फिर से अपना मैसेज एंटर कर देते हैं, व्हाट इज़ फ्लटर। जैसे मैं इसे करूँगा सेंड, तो हमारे ये मैसेज तो सेंड हो चुका है, पर अभी वहाँ से रिस्पॉन्स आना बाकी है। देखते हैं उधर से क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो यहाँ पर हमारा उधर से रिस्पॉन्स भी आ चुका है, स्टेटस कोड है 200, यानी कि सब कुछ सही काम कर रहा है। तो हमें जो यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा वो काफ़ी नेस्टेड रिस्पॉन्स है। यहाँ पे तो सही से दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन वाली वेबसाइट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो ये रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर है एक जेसॉन ऑब्जेक्ट, जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर है एक कैंडिडेट्स की जो कि है एक लिस्ट ऑफ जेसॉन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर भी एक कंटेंट की है जो कि एक जेसॉन ऑब्जेक्ट और रिटर्न कर रही है, उसके अंदर पार्ट्स की है, वो भी एक हमें लिस्ट ऑफ जेसॉन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। उसके बाद हमें एक टेक्स्ट की मिलेगी, वहाँ पे हमारे रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमें इस रिस्पॉन्स को पार्स करना होगा जिससे कि हम अपने इसे चैट मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ, जैसे कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप में कर देता हूँ फ्यूचर, और यहाँ पर हम एक चैट मॉडल रिटर्न करेंगे। चैट मॉडल रिटर्न करने के लिए हमें एक चैट मॉडल बनाना होगा, इक्वल्स टू चैट मॉडल। तो यहाँ पर इज़ मी में हम कर देंगे फॉल्स, क्योंकि इस बार हमारा जेमिनी रिस्पॉन्स दे रहा है हमें। और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा रिटर्न मॉडल। अब इसके बाद हमें ये मैसेज भी पास करना है। तो मैसेज पास करने के लिए हमें जो बॉडी यहाँ से मिल रही है वो हमें स्ट्रिंग बॉडी मिलेगी। तो हमें सबसे पहले उसे अपने मैप में डिकोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ डिकोडेड जेसॉन, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा जेसॉन डॉट डिकोड फंक्शन के अंदर अपनी रिजल्ट डॉट बॉडी। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा ये रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को डिकोड कर देगा हमारे मैप ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब हमें मैप से अपने मैसेज निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैसेज, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा डिकोडेड जेसॉन। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलता है एक जेसॉन ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे लगाने हैं स्क्वायर ब्रैकेट और देना है अपनी की का नाम जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले कैंडिडेट्स की को एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे कैंडिडेट्स की। उसके बाद कैंडिडेट्स की वैल्यू में हमें एक मिलेगी लिस्ट ऑफ जेसॉन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिस्ट हमें मिल रही है, तो हम लिस्ट का करेंगे 0th इंडेक्स एक्सेस। तो 0th इंडेक्स एक्सेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये पहला ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमें इस पहले ऑब्जेक्ट का ये कंटेंट की एक्सेस करनी है, तो इसके लिए हम एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर कंटेंट पास कर देंगे। अब कंटेंट के अंदर हमें मिल रहा है एक और जेसॉन ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर पार्ट्स को पास कर देंगे, क्योंकि हम इस पार्ट्स को एक्सेस करना चाहते हैं। पार्ट्स के अंदर हमें एक और लिस्ट ऑफ जेसॉन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम 0th एलिमेंट एक्सेस करेंगे उसका, और उसके बाद हम इस फाइनली टेक्स्ट की को एक्सेस कर सकते हैं जो कि हमारा रिस्पॉन्स है। तो इतना करने से हमारा रिस्पॉन्स मैसेज स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा और हमने उसे यहाँ पर चैट मॉडल के अंदर स्टोर करा दिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ एरर आ रहा है जो कि है, हाँ, तो हमने यहाँ पर सेम नेम के वेरिएबल को स्टोर करा दिया है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ जेमिनी मॉडल। तो अब इसके बाद हमें ये सेंड टू रिक्वेस्ट फंक्शन जो है एक चैट मॉडल रिटर्न करेगा। तो मैं इसको जेमिनी मॉडल करके एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ पे हमें अवेट कीवर्ड भी लगाना होगा, तो उसके लिए मैं इसे बना लेता हूँ एसिंक। और इसके बाद हम अपनी चैट लिस्ट के अंदर इसे भी इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट 0th इंडेक्स पे, और एलिमेंट में हम पास कर देंगे जेमिनी मॉडल, और हम एक और बार सेट स्टेट को कॉल कर लेंगे। तो मैं एक बार कर लेता हूँ ऐप को हॉट रिस्टार्ट। अब मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज डार्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा सेंड,
तो अभी ये कुछ टाइम लेगा रिस्पॉन्स आने में। तो यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। डार्ट इज़ अ वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे ये जेमिनाई सही से काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है। तो इसने हमें बताया कि डार्ट क्या है, ये सब इसने हमें बिल्कुल पॉइंट्स भी दिए हैं। तो इसे आप चाहो तो टेक्स्ट पार्सिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा भी आपको यूआई में शो करना है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम इमेज को कैसे पास करेंगे जेमिनाई मॉडल के लिए। तो उसके लिए हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर टेक्स्ट एंड इमेज इनपुट के अंदर हमें थोड़ा सा एपीआई में चेंज मिलता है, जो कि है ये जेमिनाई प्रो वर्जन। यानी कि अभी जो हमारी एपीआई है उसके अंदर यूआरएल में सिर्फ प्रो है। यहाँ पर अगर सिर्फ हम विजन ऐड कर देंगे तो हमारी ये एपीआई इमेज भी एक्सेप्ट कर पाएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक कंडीशन लगानी होगी। यहाँ पे इसे कर देता हूँ स्ट्रिंग में चेंज, और यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कट। और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा लेंगे कि अगर हमारे मॉडल में जो base64 इनकोडेड इमेज है अगर वो नल है, तब तो हम सिंपली उस यूआरएल में नॉर्मल यूआरएल पास कर देंगे। और अगर वो नल नहीं है तो एल्स कंडीशन में हम यूआरएल के अंदर अपनी वो जेमिनी प्रो विजन वाली यूआरएल पास कर देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें बॉडी में क्या क्या पास करना है। तो हमारे हेडर्स सेम रहेंगे, बॉडी में बस थोड़ा सा चेंज आएगा, जो कि है ये पार्ट्स वाले सेक्शन में। तो इसमें हम पहले सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट और अपनी क्वेरी दे रहे थे, तो यहाँ पे हमें ये एक्स्ट्रा इनलाइन डेटा देना है। तो यहाँ पर माइम टाइप है image/jpeg, और डेटा के अंदर हमें पास करना है base64 इनकोडेड इमेज। तो काम करते हैं, हमें यहाँ पर सेम चीज़ करनी पड़ेगी बॉडी के साथ। तो मैं यहाँ पर बॉडी को भी एक मैप बना लेता हूँ स्ट्रिंग डायनेमिक टाइप का, स्ट्रिंग डायनेमिक बॉडी। और यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ कट। यहाँ पर हम पास कर देंगे डायरेक्ट बॉडी को। और इसी इफ कंडीशन में अगर हमारे पास base64 इनकोडेड इमेज नल आती है तो हम ये सिंपल वाली बॉडी यूज़ करेंगे जिसके अंदर इमेज नहीं है। और अगर हमारे पास ये इमेज है base64 जो हमारा पैरामीटर है वो नल नहीं है, तब हम अपना ये इनलाइन वाला डेटा भी बॉडी के अंदर पास कर देंगे। तो हमें वो डेटा पास करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस डेटा को हटा देते हैं, कुछ एरर है। हाँ, हम लगा देंगे सेमीकोलन, और अपने इस डेटा की में हम पास कर देंगे मॉडल डॉट base64 इनकोडेड इमेज। तो इतना करने से अब हम इसमें इमेजेस भी पास कर सकते हैं। तो इमेजेस पास करने से पहले हमें इमेज को पिक करना होगा। तो हम जाएंगे अपने सेलेक्ट इमेज फंक्शन में। सेलेक्ट इमेज फंक्शन के अंदर हम इमेज पिकर का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर एक पिकर करके वेरिएबल बना लूँगा, इमेज पिकर डॉट प्लेटफॉर्म डॉट गेट इमेज फ्रॉम सोर्स। तो यहाँ पे हमें अपना सोर्स पास कर देना है। तो हम यहाँ से इमेज लेंगे गैलरी से, तो मैं यहाँ पर गैलरी पास कर दूँगा। तो हमारे पिकर के अंदर एक एक्स फाइल तो यहाँ हमारे पिकर के अंदर एक फ्यूचर एक्स फाइल का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अवेट कीवर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन लगा लेंगे, पिकर इज़ नॉट इज इक्वल्स टू नल। अगर हमारा इमेज पिकर नल नहीं है तो हम हमारा जो यहाँ पर इमेज वेरिएबल था इमेज इज इक्वल्स टू फाइल, अब फाइल के अंदर हमें पाथ देना होता है। तो हम यहाँ से हमारे पिकर का पाथ पास कर देंगे।
तो यहाँ से अब हम इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर अपने ऑन सेंड मैसेज फंक्शन में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। तो मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे लेट असाइन कर दूँगा, लेट वेरिएबल। इसके बाद हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा लेंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारी इमेज जो है वो नल है तब तो हम अपने मॉडल में यही डिफ़ॉल्ट डेटा असाइन कर देंगे। और एल्स में हम क्या करेंगे कि जो हमारे मॉडल के अंदर ये base64 इनकोडेड इमेज है, इस पैरामीटर को भी हमें असाइन करना है। तो इसे असाइन करने के लिए पहले हमें अपनी इस इमेज को base64 इनकोडेड इमेज में कन्वर्ट करना होगा। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, जिसमें यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिलता है base64 इनकोड, जिसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा एक लिस्ट ऑफ इंट। तो लिस्ट ऑफ इंट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इमेज बाइट्स करके, इज इक्वल्स टू जो हमारी इमेज है इमेज डॉट रीड एज बाइट्स। यहाँ पे हम लगा लेंगे अवेट कीवर्ड और base64 इनकोड में हम पास कर देंगे इमेज बाइट्स। तो इससे क्या होगा कि हमारी इमेज base64 में कन्वर्ट हो जाएगी। base64 एक बेसिकली इमेज का फॉर्मेट होता है जो कि उसे स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कर देता है। तो हम यहाँ पर base64 इनकोडेड इमेज पास कर देंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एक इमेज सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं कि हमारी इमेज जा रही है कि नहीं। तो अब हम इमेज को पिक करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें यहाँ पर इमेजेस आ जाएंगी। तो मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी इमेज पिक हो गई है। और सेंड करने के लिए हमें यही आइकन बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर मैं कुछ मैसेज भी टाइप कर देता हूँ, जैसे व्हाट इज़ इन द इमेज। जैसे हम करेंगे सेंड पे क्लिक तो हमारी तरफ से ये इमेज और मैसेज पास हो चुका है। अब जेमिनी का रिस्पॉन्स आना बाकी है बस। तो यहाँ पर हमारे जेमिनी ने भी रिस्पॉन्स दे दिया है कि द इमेज कंटेन्स द फॉलोइंग वाइट कप ऑफ कॉफ़ी, जो कि ये है वाइट कप ऑफ टी। हाँ, मतलब ये टी है, ये कॉफ़ी है, ये सब इसने सब इमेज का डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो इसी तरह से हम फ्लटर में गूगल जेमिनी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।